हेमंत बाबू के अजब है माया, खाकी से खाकी को पिटवाया। जेबी केसेस के यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता लोग और जेबी केसेस के लोग यहाँ पे बैठे हुए धरना पे बात करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है और किस कारण धरना पे बैठे हैं। बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय सचिव नागेंद्र जी मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं, क्या मामला भैया ये धरना पे बैठने का? मामला क्या है कि गिरिडीह में जो चौकीदार बहाली को लेके यहाँ पे जो फॉर्म वगैरह भरा गया, उसका अभी तक एग्ज़ाम का जो तिथि है वो तय नहीं किया गया, जबकि दूसरे ज़िलों में एग्ज़ाम का तिथि भी तय हो गया और बहुत दूर तक प्रक्रिया भी पहुंच गया। तो हम जो बैठे हैं बस इसी को लेके बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो एग्ज़ाम का तिथि है उसको तय किया जाए। जो लोग जो छात्र जो भरे हैं उनका समय को बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि ये जो सरकार है ये आपका गूंगा और अंधों की सरकार है। ये सिर्फ आंदोलन पे डंडा चलाने के लिए जानती है और न्याय देने के लिए नहीं जानती। इसलिए हम यहाँ पे न्याय के लिए बैठे हुए हैं। जो हमारे चौकीदार भाई हैं उनका जल्द से जल्द एग्ज़ाम का तिथि तय किया जाए और इनको बहाल किया जाए। इस मांग को लेकर के बैठे हैं? हाँ, इसे यहाँ पे बैठे हैं? ये 1 दिवसीय धरना है। आज हम लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे 11 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये शाम तक चलेगा। शाम तक चलेगा? हाँ, 1 दिवसीय धरना है ये। धन्यवाद भैया। केंद्रीय महामंत्री रॉकी शेख मौजूद हैं, बात करते हैं। धरना पे बैठने का मुख्य कारण तो भैया बता दिए। अगर इस धरना से समस्या का समाधान नहीं होगा तो आगे क्या कीजिएगा? देखिए, अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर हम लोग लगातार बैठेंगे। अभी ये गिरिडीह प्रशासन को उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दिया जा रहा है कि आप हमारे समस्या को समाधान नहीं करेंगे तो फिर ये 1 दिवसीय होगी। इसके चलत के फिर हमारा निश्चितकालीन होगी, क्योंकि जो चौकीदार जो लड़के लोग हैं वो बेरोज़गार है। और ये हमारे सरकार जो एकदम निकम्मा है, एक ज़रा सा काम नहीं करते एकदम। सिर्फ सरकार में जो घूसखोरी होता है ना, बस वो घूसखोरी लेके ये लोग बैठे हुए हैं। जो अभी उस काबिल है, जो चाहिए उसको पूरा ही नहीं कर रहे यार। इसके अलावा किसी और काम कर रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं। मतलब कानून उसके हाथ में चला गया तो समझता है कि कानून हमारे बाप का है। अभी आप रांची का कांड देख सकते हैं। रांची में भी हमारे सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज कर दिए, भाइयों को भाइयों से लड़ा रहे। अब हमारे चौकीदार भाई लोग बैठे हुए हैं, इनको आप कब इसको रोज़ी दीजिएगा? आप इंसान आखिर रोज़ी आपसे क्यों मांग रहा हो? अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए आप नहीं दीजिए तो ये लोग जाएंगे कहाँ? झारखंड तो हमारे हैं, झारखंड तो हमारे बाप का है, किसी का तो है नहीं झारखंड। तो भाई हमारे झारखंडी क्यों भूखा मरेंगे? जब आपके हाथ में ये सिस्टम है तो आप इसको सुधारिए, इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, नहीं फिर हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे। क्या कहना चाहते हैं धरना को लेकर? सबसे पहली बात, जो यहाँ पे स्क्रूटनी किया जा रहा है, यहाँ पे जितने भी हैं वो यहाँ के खतियानी हैं। इनको आप स्क्रूटनी में, आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका किन्हीं का उसमें नाम नहीं है। स्क्रूटनी जो भी किया जा रहा है वो अंदर टेबल टू टेबल किया जा रहा है। ना कैंडिडेट को पता है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। जिसका लिफाफा पहुंच रहा है उसका चौकीदार में सिलेक्शन होगा। झारखंड का यह स्थिति, पहुंच रहा है क्या टेबल के अंदर? लिफाफा वही जो मतलब पैसा देगा उसका होगा बहाली। आज पीजीटी टीचर का क्या हुआ है? पीजीटी टीचर का ओपनली, आपका बोकारो में एक ऑनलाइन सेंटर है, वहाँ पे ओपनली वहाँ पे चोरी हुआ। सबको विरोध किया, सीबीआई जांच का मांग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज के डेट में आप देख लीजिए पीजीटी टीचर में कहाँ का आदमी को रोज़गार मिला है, कितना उसमें बाहरी है और कितना झारखंडी है, वो आप देखने का चीज़ है वो चीज़। लेकिन उस पर मतलब गवर्नमेंट तो उस पर कुछ ध्यान ही नहीं देना है। और यहाँ स्थिति इतना मतलब दयनीय हो गया है कि चौकीदार का बहाली में भी झारखंडी को नहीं लेना चाहता ये लोग। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? सरकार को, अगर हम लोग कुछ हड़ताल पे बैठेंगे तो वहाँ पे लाठीचार्ज किया जाएगा। मतलब शांति ढंग से हम लोग अपना मतलब विरोध भी नहीं कर सकते। यहाँ तक हम लोग का यह स्थिति हो गया है। हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि स्थानीय को सबसे पहले यहाँ पे जगह देना होगा, नहीं तो ये मनमानी नहीं चलेगी। सवाल ये है कि जेबी केसेस के जो यहाँ कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जो नेता लोग बैठे हुए हैं, क्या अपने छवि को आगे नेता के प्रतीक बढ़ाने के लिए? हाँ, बात बोलना चाहता हूँ। ये हमारे अर्जुन दा हैं, ये नागेंद्र भी हैं। इनको देवघर जाना था, ठीक है, इसका दुकान है। अगर किसी को भी छवि चमकाने का रहता ना तो यहाँ पे ये धूप में बैठे नहीं रहते। कल हमारे कार्यकर्ता को, यहाँ का एक प्लांट है जो कि उनके भाई को 3 महीना से रोज़गार के लिए हटा दिया गया। इनको फ़ोन किया गया, ये देवघर में थे, देवघर से तुरंत आए। तो आपको कौन सा जगह में आपको लग रहा है कि जेबी केसेस के कार्यकर्ता लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं?
आप कभी सुने कि जेबी केसेस का ये कार्यकर्ता प्लांट में जाके 10,000 20,000 पैसा मांगा है? आप कभी सुने? नहीं सुने। आप देख लीजिए, कोई भी अगर हम लोग का मतलब धरना प्रदर्शन होता है या कुछ भी होता है, आप तो हम लोग के साथ में ही देखते भी हैं। तबारी पुतला दहन का प्रोग्राम हुआ, आप देखें हम लोग कहाँ से कितना फंड को इकट्ठा करते, कैसे एक प्रोग्राम को हम लोग ये करते हैं। हम लोग बीजेपी के जैसा नहीं है कि हम लोग ऑर्डर दे दिए 10 झंडा रेडी है जाके लाना है। तो यहाँ पे कोई चेहरा चमकाने के लिए धूप में नहीं बैठा है। और भी तो बीजेपी के भी हैं, जेएमएम के भी हैं, बीजेपी के भी तो यहाँ पे नेता हैं, वो भी तो उनके पास भी ये लोग गए। ऐसा तो नहीं है, वो लोग सबसे पहले उन्हीं के पास गए, जेएमएम के पास गए, लेकिन इनका बात कहाँ कोई सुना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं यहाँ पे युवा के मनीष जी हैं और उसके बाद अर्जुन दा के पास आते हैं। क्या कहना चाहते हैं धरना को लेकर? जितना भी मतलब चौकीदार बहाली का जितना भी धांधली हो रहा है, झारखंड का जो इस तरह को मतलब दुर्व्यवहार कर रहे हैं इन लोगों के साथ, उस जल्द से जल्द इनका बहाली मतलब जो मतलब प्रक्रिया है उसको मतलब निरीक्षण में लाया जाए और उसका काम किया जाए। मतलब जितना भी झारखंड के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये अत्याचार बंद होना चाहिए, यही हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं। चलिए कम शब्दों में बता दीजिएगा। हाँ। राजेश जी, क्या धरना पे बैठने का जो मुख्य कारण है वो तो सभी लोग बता दिए हैं, आगे का कार्य क्या रहेगा? आगे कार्य हमारा यही रहेगा कि अगर ये मतलब कि इसका रिजल्ट जल्दी से नहीं निकालेगा तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। सरकार से हमारा यही मांग रहेगा कि इसको जल्दी से रिजल्ट को जारी कीजिए और इसका एग्ज़ाम लीजिए और सबको बहाली कीजिए। देख सकते हैं पीछे न्यूज़ चला रहे थे उस समय नगर अध्यक्ष सलमान जी आगे हैं और अर्जुन दा भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चंद शब्दों के साथ ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। धरना पे सभी लोग बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि आश्वासन मिलेगा कि समाधान समस्या का होगा या क्या होगा? नहीं, समाधान तो समस्या का होना चाहिए। काहे कि आप देख रहे हैं कि हर एक ज़िला में आपका चौकीदार बहाली का जो प्रक्रिया है वो हो चुका है पूरा, लेकिन वो सिर्फ गिरिडीह जिला है जो प्रक्रिया पूरा नहीं हुई है। हाँ। क्या कारण हो सकता है कि गिरिडीह जिला में नहीं हुआ है? कारण यही हो सकता है कि यहाँ पर जितना आप देख सकते हैं, चाहे वो डीसी महोदय साहब हो या फिर तो उसके ऊपर दबाव इस तरह से दिया गया है, दबाव के कारण वो नहीं हुआ होगा पूरा। दबाव दिया गया है? अब क्या दबाव दिया होगा वही सब समझे। राजनीतिक जो यहाँ पर कर रहे हैं, जो यहाँ का स्थानीय विधायक है उसके भी संज्ञान में इतना बार मामला गया है। वो देख रहे हैं यहाँ पर कि जो चौकीदार जो बहाली के लोग हैं, यहाँ पर चौकीदार बहाली के जो प्रक्रिया में यहाँ पर लोग और आए हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना दिन से बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का भी विधायक जी के कानों में गई है, वो देख रहे हैं। लेकिन ये हमको लगता है कहीं ना कहीं इस मामले को जितना जल्दी होगा अगर प्रक्रिया ये ख़त्म कर देते तो बेहतर रहेगा। अगर चौकीदार बहाली का जो समस्या हो उसका समाधान नहीं होता है तो हम लोग जिस तरह से अभी आए हुए धरने में बैठे हुए थे, हम लोग इसी तरह से भूख हड़ताल हो सकता है कि आगे चल के भूख हड़ताल भी करेंगे। और जेबी केसेस की टीम जो है वो तो जो है चौकीदार बहाली के ये जो है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। हेमंत बाबू के अजब है माया, खाकी से खाकी को पिटवाया। खाकी को खाकी से पिटवाया, क्या कहना क्या चाहते हैं? काल परसों जो घटना होले जकर हमने मसाल जुलूस निकाल ले लिए तो एक भाई के दूसरा भाई के जो दुश्मन बना दिए। मतलब रोटी के वास्ते एक भाई जो है से लड़ब करे और एक भाई जो है से भूख से मरब करे। और ही के करब करे जे रोटी खाना है बोलेंगे ना, मैं रोटियाँ खेबो ना करे, खाली रोटियाँ के साथ खेलेब करे और जनता के जो है ना खाली चॉकलेट देव करे। इसलिए अबरी जो है ना ये चॉकलेट बाजी ना है, इसलिए चॉकलेट हमने ना खेबो कि भैया चखन चेंगे रहिए तखन चॉकलेट चूसलिए नमन चूस। लेकिन अब जैसे 24 साल हो गई तो 24 साल तक नमन चूसे चूसते रही। ये सब देखिए नमन चूस की करेब करे थी 10 महीना हो गए, 11 महीना, और अभी तक जैसे हमने यहाँ ना निकल है और सब जगह हो गए तो ये नमन चूस है न हो। आगे का कार्य क्या रहेगा? तो नमन चूस हमने ना खेबो। अब हमने उम्र हो गए, अब रोटी दाल भात सब्जी खेबो। हाँ। तो हमने खेबी मुर्गा भात। अच्छा। और हमने किए भी नमन चूस। अच्छा, आप बोल रहे चौकीदार बहाली को लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ लग रहा है कि राजनीतिक करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। जेबी कैसे जेल कैंप का यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है। ये सदियों से यह बता हो करे है क्या चौकीदार के लिए आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं भैया? राजनीतिक करने के लिए बैठे तो हुए? यह तो बात है, जैसे तो रोटियां मांगबी न तैसे ही सबके पास कोई मुद्दा है न, तब बोल दो तो राजनीतिक। अब हमने मंत्री बनल बैठा लिया यहाँ है, हमने रोटी चाहिए, हमने रोटी वास्ते बैठा लिए। हमने रोजगार चाहिए, रोजगार के हमर जैसे झारखंड में अंबार लागल है, कहाँ रोजगार जाब करे, कहाँ सब हरियन के बेच देव करें। हमने यहाँ बड़का बड़का एल्को टेल्को सेल्को है का है
हमने यहाँ स्थानीय नीति ना है। आज हमने घर में दरवाजा ना लगल है काहे अब 24 साल हो गए स्थानीय नीति काहे बने नहीं। बड़का बड़का अंतरिम मंत्री जग बनने बैठाए काहे न बना ले से बताओ। समाधान नहीं होगा तो क्या कीजिएगा आगे? समाधान नहीं होगा तो करो या लड़ो, करो या मरो। हमने चूहाड़ के वंशज के हो, चूहाड़ विद्रोह हमने झारखंड में हो लेना है तो हमने चमचा ना बनबा, हमने चूहाड़ बनबा और फिर से चूहाड़ विद्रोह हो। तो ये बहाली 1 साल पहले निकाला गया, 1 साल हो गया फॉर्म निकाले हुए, हर जिला में हो गया बहाली और गिरिडीह में इसका अभी कोई डेट नहीं है। इसके पहले भी 2 बार डीसी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द 8 दिन के अंदर हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई भी बहाली आता है गिरिडीह में ही क्यों लटका दिया जाता है? अगर डिस्ट्रिक्ट हर जगह सही टाइम पर कर दिया जाता है। जैसे इससे पहले आया था होमगार्ड बहाली, सारा जिला में जॉइनिंग करा दिया, लड़का ड्यूटी भी कर रहा है, लेकिन यहाँ होमगार्ड बहाली भी लटकाया हुआ है। आज से नहीं 2015 से लटकाया हुआ है। होमगार्ड बहाली अदर जिला में 2 बार करा दिया गया और यहाँ 1 बार भी नहीं कराया अभी तक। अच्छा, छात्र लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो सही है, धरना पे बैठने का कारण सही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जेबी कैसेस का भी मोहर लगा हुआ है। तो क्या आप लोग रियल में बहाली को लेकर के आंदोलन करने आए हैं या एक नेता का चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, जेबी कैसेस का चेहरा चमकाने के लिए आए हैं? जेबी केसेस कोई चेहरा का मुहताज नहीं है। जो छात्र के साथ रहेगा हम लोग उसके साथ हैं। अभी देखे ही होंगे कि क्या हाल हुआ केंद्र में। उस तरह अगर होगा तो फिर झारखंड का भी हाल देखिएगा। विधानसभा चुनाव में छात्र के साथ अभी खिलवाड़ हो रहा है। छात्र को ऐसा खिलवाड़ हो रहा है जिससे लोग फुटबॉल के साथ खेलता है, उस तरह लोग अभी छात्र के साथ खेल रहा है। जिसको मन करता है वो आके छात्र के साथ कुछ भी करके चला जाता है। चलिए, अच्छा, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार राय। आप भी मतलब बहाली में फॉर्म भर अप्लाई किए थे ना जी। क्या लग रहा है, यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं? धरना आज जो धरना देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन इससे पहले हम लोग 2 बार आवेदन भी सौंप चुके हैं डीसी साहब को। अच्छा। पहले हम लोग मार्च में सौंपे थे, उस समय हम लोग को आश्वासन मिला था कि वो चुनाव के तुरंत बाद इसका जो प्रोसेस है बहाली का करवाया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 19 जून को ज्ञापन सौंपे। उस समय डीसी साहब हम लोग को आश्वासन दिए कि तुम लोग जाओ, एकदम बोल जुलाई के अंत तक एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। लेकिन ये अभी तक कुछ नहीं हुआ, न रिजेक्शन लिस्ट दिया है, न दौड़ का तिथि निर्धारित किया है, कुछ नहीं। इससे पीछे रामगढ़ में निकला जो कि वहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट, आपका एग्ज़ाम तिथि, दौड़ का तिथि, जहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर तक का तिथि मतलब जारी कर दिया। लेकिन जिला तो ये भी गिरिडीह है, वो भी रामगढ़ है, झारखंड का ही जिला है, लेकिन वहाँ इस तरह से क्यों और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों खेलना चाह रहे हैं इस तरह से स्टूडेंट्स से? यहाँ की चाहे सरकार हो चाहे यहाँ की प्रशासन व्यवस्था हो, इस तरह से क्यों खेलना चाह रहे हैं? आज हम लोग का एक तरह से समझ लीजिए क्या है मैसेज सरकार, मतलब यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, चाहे यहाँ की जो अंधा बहरा गूंगा कुछ भी कर सकते हो सरकार को, वो सरकार तक हम लोग का क्या है मैसेज है। अगर बहाली नहीं हुआ तो आने वाले मतलब दिनों में एक उग्र आंदोलन होगा गिरिडीह में। जेबी केसेस के साथ या छात्र लोग करेंगे? छात्र लोग करेंगे। देखिए जेबी केसेस क्या है, एक छात्र का आवाज़ है। आज मान लेते हैं जेबी केसेस का गठन कैसे क्यों हुआ, यही जैसे भाषा के आधार पर हुआ, चाहे नियोजन नीति के आधार पर हुआ। आज तक हम लोग झारखंड इसका परिभाषा कुछ नहीं है। हम लोग झारखंडी होने का कोई मतलब परिभाषा नहीं है। मतलब यूपी से आए, मुंबई से आए, कहीं से भी आए, यहाँ आके मतलब नौकरी ले सकता है। और वही हुआ, देखिए कोर्ट का जो रिजल्ट दिया वही हुआ। कहाँ देखिए गिरिडीह का यूपी को दिखा दीजिए, हाँ मैक्सिमम 80% बाहर का है सब। समाधान नहीं होगा, आगे और आंदोलन? हाँ, अब उग्र आंदोलन होगा फिक्स। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। क्या बताना चाहते हैं धरना को लेकर के? धरना को लेकर के देखिए, ये गिरिडीह चौकीदार भर्ती सितंबर अक्टूबर में आया था, हाँ 2023 में। तो उस समय गुमला में भी, गुमला और गिरिडीह दोनों का चौकीदार भर्ती सेम टाइम पर आया। तो गुमला में रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक गिरिडीह में रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुआ। उसको लेकर हम लोग 2 बार डीसी सर को आवेदन दिए हैं, जिसका प्रमाण देखिए ये आपके साथ है। एक बार हम लोग ये आवेदन दिए हैं मार्च में आश्वासन मिला था कि इलेक्शन को लेकर जो है सो हम लोग थोड़ा बिजी हैं, इलेक्शन ख़त्म होते ही हम लोग इस चौकीदार बहाली के तहत आप लोग का जो रिजेक्शन लिस्ट वगैरह है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद भी हम लोग लास्ट जून में ये आवेदन देते हैं
और ये आवेदन जब जून में दिए तो डीसी सर ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि 19 जून को दिए थे, वो बोले कि 1 महीना के अंदर आप लोग का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। आज देखिए 23 जुलाई होने वाला है, मतलब हो गया आज, लेकिन आज तक न रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ है, न एग्ज़ाम डेट जारी हुआ है और न ही इसका फिजिकल का कुछ अता पता है। तो इसी को लेकर हम लोग एसडीओ सर को एक आवेदन दिए और आज 1 दिवसीय धरना पर आज हम लोग चौकीदार बहाली को लेकर बैठे हुए। अगर इस धरना के बाद भी यहाँ की प्रशासन चौकीदार बहाली को आगे नहीं बढ़ाती है या तो इसका रिजेक्शन लिस्ट या फिर एग्ज़ाम डेट नहीं देती है तो हम लोग आगे और मतलब आंदोलन करने की तैयारी में।